सीरियल में अब आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। धैर्य कुमार ने अब तक जिस तरह से मन्नत, विक्रांत और उनके करीबियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, अब उसके हर गुनाह का हिसाब होने वाला है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि धैर्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश तैयार हो चुकी है जिसमें वह खुद फंसने वाला है। वैसे एक बात तो साफ है कि धैर्य का राज अब किसी ऐसे शख्स को पता चल चुका है जो उसकी असली सच्चाई सबके सामने लाने की कसम खा चुका है। बुराई को खत्म करने के लिए कभी कभी छल का सहारा लेना पड़ता है, और अब मन्नत और विक्रांत भी इसी रास्ते पर चलने वाले हैं। अब धैर्य कुमार के गुनाहों का हिसाब होगा, और इसकी शुरुआत आज रात से होने वाली है। विक्रांत और मन्नत मिलकर धैर्य को एक्सपोज करने का फैसला कर चुके हैं। दोनों वही तरीका अपनाने वाले हैं जिसे उन्होंने पहले ऐश्वर्या राय सिंह को एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि धैर्य को अगर जरा भी शक हुआ कि विक्रांत और मन्नत उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तो वह दुआ को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि मन्नत और विक्रांत इस बार बेहद सावधानी से अपनी चाल चलने वाले हैं। एक तरफ विक्रांत के अंदर धैर्य के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वह चाहता है कि धैर्य की सच्चाई सबके सामने आए और उसे उसके किए की सजा मिले। विक्रांत अब और चुप रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि धैर्य के खिलाफ फिलहाल सबसे बड़ा गवाह खुद विक्रांत है। जब विक्रांत अपने वकील से इस बारे में बात करता है, तो वकील उसे एक बहुत बड़ी परेशानी के बारे में बताता है। वकील कहता है कि तुम 1 साल तक अपनी याददाश्त खो चुके थे। धैर्य इसी बात का फायदा उठाकर तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर साबित कर सकता है। अगर तुमने सीधे उस पर आरोप लगाया, तो वह पूरे मामले को तुम्हारे खिलाफ मोड़ सकता है। यह सुनकर विक्रांत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी मन्नत उसे समझाती है कि उन्हें गुस्से में आकर कोई गलती नहीं करनी है। उन्हें धैर्य को उसी के खेल में हराना होगा। मन्नत कहती है कि अगर धैर्य को लगता है कि विक्रांत अभी भी कमजोर है और उसे कुछ याद नहीं है, तो इसी गलतफहमी को उनकी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार करते हैं। जब धैर्य उनके सामने आता है, तो विक्रांत दोबारा अपनी याददाश्त भूलने की एक्टिंग शुरू कर देता है। वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे किसी भी पुराने मामले की कोई जानकारी नहीं है। मन्नत भी उसका पूरा साथ देती है ताकि धैर्य को जरा भी शक न हो। लेकिन इसी दौरान मन्नत एक ऐसी बात कह देती है जिससे धैर्य अपना आपा खो बैठता है। मन्नत उसे बताती है कि सम्रागी को गिरफ्तार करवा दिया गया है। ये सुनते ही धैर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह विक्रांत के सामने अपनी भड़ास निकालने लगता है। लेकिन इस बार विक्रांत भी चुप नहीं रहता। विक्रांत अचानक धैर्य पर टूट पड़ता है और उसकी जमकर पिटाई कर देता है। वह गुस्से में कहता है कि उसने मन्नत के साथ बहुत गलत किया है। विक्रांत कहता है कि वह मन्नत से प्यार करता था और मन्नत भी उससे प्यार करती थी। फिर धैर्य ने उनके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश कैसे की। धैर्य कुछ समझ ही नहीं पाता, मगर यहां असली खेल मन्नत खेल रही होती है। मन्नत तुरंत स्थिति संभालते हुए धैर्य को समझाती है कि विक्रांत मानसिक रूप से बहुत परेशान है और अभी भी अपनी पुरानी हालत से पूरी तरह बाहर नहीं आया है। इसलिए उसे विक्रांत की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। धैर्य को मन्नत की बात पर भरोसा करना ही पड़ता है। लेकिन अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मन्नत और विक्रांत फैसला करते हैं कि वे धैर्य को सीधे नहीं, बल्कि डराकर और मानसिक रूप से कमजोर करके एक्सपोज करेंगे। दोनों जानते हैं कि धैर्य को अपनी सच्चाई सामने आने का डर है, इसलिए वे उसी डर को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले धैर्य को एक गुब्बारा भेजा जाता है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, आई विल एक्सपोज यू। धैर्य ये देखकर पहले तो हंसने की कोशिश करता है। वह खुद को समझाता है कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी साफ दिखाई देती है। इसके बाद जब धैर्य अपने कमरे में जाता है और वार्डरोब खोलता है,
तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसे एक और संदेश मिलता है, तुम्हारा अंजाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आई विल एक्सपोज यू। अब धैर्य को यकीन हो जाता है कि कोई ऐसा शख्स है जो उसके सारे राज जानता है। वह सोचने लगता है कि आखिर कौन उसके खिलाफ है। धैर्य का पहला शक विक्रांत पर जाता है। उसे लगता है कि शायद विक्रांत को सब कुछ याद आ चुका है और वह अब बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं विक्रांत अपनी सबसे बड़ी एक्टिंग करता है। वह धैर्य के सामने ऐसे पेश आता है जैसे उसे अभी भी कुछ याद नहीं है। वह अभिमन्यु की तरह व्यवहार करता है और उसी अंदाज में बातचीत करता है। धैर्य उसे ध्यान से देखता है, उसके हर शब्द को परखता है। लेकिन विक्रांत इतनी शानदार एक्टिंग करता है कि धैर्य के पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं होता। अब धैर्य और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह अपने कमरे में अकेला बैठकर सोचता है कि आखिर कौन उसके पीछे पड़ा है। तभी उसे एक और झटका लगता है। उसे अपने फोन पर एक अनजान मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे सारे राज हमेशा छिपे रहेंगे? बहुत जल्द सबके सामने सच आएगा। यह पढ़ते ही धैर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन इस मैसेज का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसे भेजने वाला सिर्फ मन्नत और विक्रांत नहीं है। क्योंकि जब मन्नत और विक्रांत अपने प्लान पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि धैर्य को ऐसा मैसेज किसी तीसरे शख्स ने भी भेजा है। अब दोनों हैरान रह जाते हैं। मन्नत विक्रांत से पूछती है कि अगर यह मैसेज हमने नहीं भेजा तो फिर कौन धैर्य को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। विक्रांत भी सोच में पड़ जाता है। क्या कोई तीसरा इंसान उनके साथ मिलकर धैर्य का खेल खत्म करना चाहता है, या फिर यह धैर्य की कोई नई चाल है जिससे वह मन्नत और विक्रांत को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच धैर्य एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब वह खुद उस शख्स को ढूंढेगा जो उसके राज जानता है। और अब आने वाला ट्विस्ट और भी खतरनाक होगा, क्योंकि धैर्य जिस इंसान पर सबसे कम शक कर रहा है, वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत लेकर बैठा है। मन्नत और विक्रांत को भी जल्द ही पता चलने वाला है कि धैर्य के खिलाफ उनके पास सिर्फ एक मौका है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो धैर्य दुआ को अपना अगला निशाना बना सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत धैर्य को उसके गुनाहों के लिए एक्सपोज कर पाएंगे? क्या धैर्य को समय रहते पता चल जाएगा कि विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह तीसरा शख्स कौन है जो धैर्य के सारे राज जानता है? क्या वह मन्नत और विक्रांत का मददगार बनेगा, या फिर पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? आने वाले एपिसोड में धैर्य का डर और मन्नत विक्रांत की चाल आमने सामने आने वाली है। इस बार मुकाबला सिर्फ सच और झूठ के बीच नहीं होगा, बल्कि उस राज के बीच होगा जो सामने आते ही धैर्य की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि धैर्य पहले एक्सपोज होता है या फिर मन्नत और विक्रांत की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मन्नत और विक्रांत इस बार धैर्य को उसके गुनाहों की सजा दिला पाएंगे, या फिर धैर्य एक बार फिर सबको मात देकर बच जाएगा? और आखिर वह तीसरा शख्स कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और सीरियल के आने वाले सभी बड़े ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।